पहुंच गई हूँ मैं सुल्तानगढ़ी के मकबरे पे और ये बकरी इस पे सर खुजा रही है अपनी। डर लग रहा था। पहुंच गई हूँ मैं सुल्तानगढ़ी के मकबरे पे। स्कूटी पार्क हो गई है मेरी और ये बकरी इस पे सर खुजा रही है अपनी, खुजली मिटा रही है। ये थोड़ा सुनसान एरिया पे है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है उधर तक फैला हुआ है आगे तक, तो मैं बट मेन एरिया को एक्सप्लोर करते करते ही उधर जाऊंगी, उधर की तरफ, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी लोग हैं अभी। वहाँ से स्कूटी लगा दिया है यहाँ पे गार्ड भैया के कहने पे। भी ये सब संरचनाएं हैं, कंस्ट्रक्शन टूटी पड़ी है और यहाँ से जहाज बहुत गुजरते हैं। पुराने टाइम पे इस मकबरे के आसपास मदरसा और मस्जिद भी हुआ करती थी, जिसके अवशेष हम देख सकते हैं। सुल्तानगढ़ी का मकबरा वसंत कुंज और महिपालपुर रोड को कनेक्ट करने वाली रोड पे ही स्थित है। ये नांगल देवत से एक कट आगे अगर आप जाएंगे तो वो रोड सीधा सुल्तानगढ़ी के मकबरे पे ही ले जाएगी आपको। अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो छतरपुर मेट्रो नियरेस्ट है, वहाँ से ग्रामीण सेवाएं यहाँ पे महिपालपुर आने के लिए पकड़िएगा और वो आपको यहाँ रंगपुरी बोलेंगे या फिर सुल्तान गौरी का मकबरा बोलेंगे तो उस कट पे आपको छोड़ देंगे। यहाँ की टिकट है सिर्फ 20 रुपये। इस मकबरे का निर्माण ऑलमोस्ट 800 साल पहले 1231 में हुआ था। ये भारत का सबसे पहला इस्लामिक मकबरा माना जाता है। ASI की डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो मैंने पढ़ा, यहाँ पे एक आसपास नदी बहती थी जिसका नाम विशब नदी था और उसके यहाँ पे एक बड़े लेवल पे तटबंधीय कार्य करवाया गया था उस टाइम पे। ये तटबंधीय कार्य सुल्तानगढ़ी से उत्तरी पश्चिमी ओर किया गया था, जिस वजह से वहाँ पे पूरा एक टाउन डेवलप हो गया था जिसका नाम मलिकपुर था, जिसको बाद में सुल्तानगढ़ी के ही नाम से जाना गया। पानी की आपूर्ति की वजह से यहाँ पे जो ज़मीन थी वो उपजाऊ होने लग गई, लोगों ने खेती करनी शुरू करी। इस वजह से यहाँ पे पूरा एक टाउन ही डेवलप हो गया था उस टाइम पे। जो इस एरिया के बसने का कारण था वही इस एरिया के उजड़ने का कारण भी बना बाद में यहाँ पे सूखा पड़ने की वजह से और पानी की पूर्ति ना होने की वजह से यहाँ से लोग अपना घर सामान छोड़ के चले गए दूसरे एरियाओं में बसने। ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये सुल्तानगढ़ी के दक्षिणी ओर स्थित है। यहाँ पे इसी तरीके के 2 छतरी नुमा आकार के मकबरे बनाए गए थे। एक मकबरा था रुकमुद्दीन फिरोज शाह का, जिनकी मृत्यु 1236 में हुई थी, और दूसरा था मुइजुद्दीन बहराम शाह की, जिनका मृत्यु 1241 में हुई। बीते वक्त के चलते और सही रखरखाव के ना होने की वजह से यहाँ पे एक छतरी बिल्कुल ही धराशायी हो गई थी और दूसरी भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। सुल्तानगढ़ी के अराउंड जो भी स्ट्रक्चर है मेनली पहाड़ी पत्थरों से ही बनाया गया है। ये एरिया मकबरे का दक्षिणी सिरा है और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस उस जमाने की जामी मस्जिद भी होती थी, जो कि बिल्कुल खंडर बन चुकी है अब। यहाँ पे उस जमाने के जो भी स्ट्रक्चर हैं सभी को पहाड़ी पत्थरों से गारे चूने की मदद से जोड़ जोड़ के बनाया गया था। इसकी दक्षिणी ओर में ही और आप जंगलों के अंदर जाएंगे तो आपको टेम्पल दिखेगा। ये पूरा इलाका इतना सुनसान इलाका है, यहाँ पे आप अगर स्पेशली आप एक महिला हैं तो किसी को साथ में लेकर ही आए, क्योंकि अकेले कुछ नहीं पता आपको। यहाँ पे थोड़े लोकल लोग ही रहते हैं, आसपास बकरी चराते हैं और वही क्रिकेट बच्चे खेल रहे होते हैं और उसके अलावा गार्ड्स हैं, तो आपको पता नहीं कि कौन किस मकसद से घूम रहा है, तो आप ज़रूर एक बंदे को अपने साथ लेके आएँ। तो मंदिर से हम वापस चलेंगे यहाँ पे ये छतरीनुमा संरचना के पास। इसको देखिए आप, इसके जो मेन पिलर्स हैं आप देखेंगे वो एक ही पत्थर का बना हुआ है, इतना बड़ा पत्थर जो आप देखेंगे, और जो उसके अराउंड छोटे छोटे जो पत्थरों पहाड़ी पत्थरों से उसको सपोर्ट देने के लिए अलग 7-8 पिलर और बनाए गए हैं। ये देखिए, इसको नया ही बनाया है और देखने से ही पता लगता है, पूरा प्लास्टर वगैरह इसका नया है। और इसकी छतरी देखिए कितनी भारी रही होगी, जिसको सपोर्ट देने के लिए 7-8 पिलर्स और बनाए हैं। ये है वो पत्थर जो सिंगल पत्थर है, ये ओरिजिनल पत्थर हैं जो उस टाइम के थे जिस पे छतरी टिकी हुई थी। ये नए बनाए गए हैं उसको बाद में सपोर्ट देने के लिए।
देखिए कितना बड़ा पत्थर है ये। एक ओरिजिनल है, फिर बनाया हुआ है, उसके बाद फिर ओरिजिनल है जो उस टाइम का था, उसके बाद फिर बनाया उसको सपोर्ट देने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे चारों ओर बनाए गए हैं पिलर। ये इसके सपोर्ट के लिए बनाई है क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है, गिरने के लिए इसको सपोर्ट दिया है ये गुंबद के लिए। और ये जो एक एक ईंट पे बनी है ये ओरिजिनल है, जो पिलर्स खड़े हैं। बाकी अंदर भी देख सकते हैं, ये इनको सपोर्ट देने के लिए बनाई है क्योंकि इसमें सिमिट्री भी नहीं है कोई। जो एक पत्थरों की बनी है उनके बीच में प्रॉपर गैप है। ये परिसर प्रॉपर मेंटेन नहीं है, दीवारें भी मेंटेन नहीं है, नहीं तो इसके हिसाब से देखा जाए बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये देखिए ये प्लेन जा रहा है यहाँ से फिर से, और ये देखिए इसकी परछाई गई थोड़ी देर बाद, बहुत ही नीचे से होके गुजरता है यहाँ से प्लेन। ये है सुल्तानगढ़ी का मुख्य द्वार, जिसके तीनों तरफ संगमरमर लगा के कुरान की आयतें लिखी गई हैं। एंटर करते ही आपको सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिखेगा। ये एक अंडरग्राउंड मकबरा है। मुख्य कब्रें इसके अंडरग्राउंड वाले एरिया में रखी गई हैं और ये अंडरग्राउंड जाने का पैसेज है। इसके ऊपर कबूतरों के लिए दाना चोगा डाला जाता है। यहाँ पे कबूतर ही घूमते रहते हैं। ये एंट्रेंस दक्षिणी ओर है इस परिसर में। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पूरा मार्बल का यूज किया गया है इसकी दीवारें बनाने के लिए। तो इसे हम भारत का सबसे पहला इस्लामिक मकबरा और संगमरमर के मकबरे में प्रयोग होने का पहला उदाहरण मान सकते हैं। इस मकबरे में रेड सैंडस्टोन और लाइमस्टोन का भी प्रयोग किया गया है। तो इसी परिसर के आप पश्चिमी ओर जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको प्रेयर चैम्बर दिखेगा। मेहराबदार ये प्रेयर चैम्बर बनाया गया है। इसमें भी संगमरमर का यूज किया है। ये बहुत ही अमेजिंग कलाकृति लगी मुझे देखने में, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। इसमें भी कुरान की आयतों से इसको पूरी तरफ से लिख के सजाया गया है और इसका डूम भी जो है वो संगमरमर का बनाया गया है। यहाँ पे लोग आके प्रेयर्स करते हैं और फूल वगैरह भी चढ़ाते हैं। और ये है इनके पिलर्स जो 4 हैं, इसमें से एक में मैं आई थी यहाँ से। ये पश्चिमी तरफ है, ये देखिए इसका गुंबद पे कुछ कलाकृतियां अभी भी थोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होंगी। इस मकबरे में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का प्रयोग किया गया है। एंट्रेंस के छज्जे पे मेनली भारतीय वास्तुकला का प्रभाव दिखता है। इस मकबरे में मुख्य जो कब्र है वो है अब्दुल फतह महमूद यानी नसरुद्दीन महमूद की, जो कि इल्तुतमिश के बड़े बेटे थे, जिनको पहले हिसार के कुछ हिस्सों की और पंजाब की जागीरें दी गई। इसके बाद इनको अवध का गवर्नर बनाया गया इनके फादर के द्वारा, जो कि इल्तुतमिश थे। इसके बाद इन्होंने बंगाल की लड़ाई में गियासुद्दीन इबास खिलजी को मारकर वहां पे विजय प्राप्त की और अपनी मृत्यु तक वहां राज किया। हालांकि आज की डेट में इनका मकबरा बहुत ही प्रसिद्ध है, बट ये अपने आप में कोई एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व नहीं थे अपने ज़माने में। ये मुख्य रूप से जाने जाते थे इल्तुतमिश के बड़े बेटे होने की वजह से और रज़िया सुल्तान के भाई होने की वजह से। रज़िया सुल्तान इस्लामिक शासन काल की सबसे पहली और आखिरी शासिका थी। हालांकि रज़िया सुल्तान को बहुत ही पावरफुल शासिका माना जाता था और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत प्रसिद्धि भी बटोरी थी, बट उनका मकबरा इतना शानदार नहीं है। अब मैं चलूँगी अंदर जहाँ पे मुख्य कब्रें रखी गई हैं। यहाँ 5 जगह हरी चादरें चढ़ाई गई थी, जिससे मेरा अंदेशा यहाँ पे 5 कब्रें होंगी, जिसमें मेन कब्र है नसीरुद्दीन मोहम्मद की, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और उसके अराउंड की कब्रें मानी जाती हैं, जो भी कब्रें उनके आसपास हैं वो मानी जाती हैं उनके भाइयों की हैं। यहाँ रोशनी बिल्कुल ही नहीं आती है। यहाँ पे रोशनी के लिए छोटे छोटे दिए जलाए हुए हैं।
ये देखिए फिर से एक जहाज निकला ऊपर से और इसकी परछाई आएगी अभी। ये देखिए अभी मैं जिस हिस्से में हूँ ये मकबरे का बाहरी पश्चिमी उत्तर दिशा का एरिया है। और ये बाहर का एरिया जो था इसके अराउंड भी लोग बसे हुए थे, जिसके खंडर हम अभी भी देख सकते हैं। दीवारें अभी भी खड़ी हैं बट टूटी फूटी अवस्था में खड़ी हुई हैं। फुतुहत ई फिरोज शाही के हिसाब से यहाँ पे जो मदरसा पहले बनवाया गया था सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा, वो डिस्ट्रॉय हो गया था और फिरोज शाह ने इसको दोबारा बनवाया था। और मदरसे के द्वार को चंदन की लकड़ियों से भी फिरोज शाह ने ही बनवाया था बाद में। माना जाता है कि सुल्तानगढ़ी के जो पिलर्स थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गए थे ऑलमोस्ट। फिरोज शाह ने ही उनको बाद में जाके अच्छे से स्ट्रक्चर दिया और खड़ा किया जो आज तक खड़ा हुआ है। हालांकि उन्होंने ये मदरसा बनवाया कहाँ था ये उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, ना ही अभी तक पता चला है। यहाँ आपके साथ कोई नहीं हो और आप स्पेशली लड़की हो तो नहीं आना अकेले, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा सुझाव है। क्योंकि बहुत सुनसान एरिया है, मकबरे ऐसे टूटे फूटे हैं, इनमें कौन क्या कर रहा है, शराबी पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं तो कुछ नहीं पता। 2 गार्ड हैं वो भी अपना गाने सुन सुन के साइड दरवाज़ों में सोए हैं, बस टिकट का ध्यान रखते हैं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। ग्लास वगैरह देख के भी कि यहाँ पे लोग अपना ड्रिंक करने बहुत आते हैं। अब ये कपल आया है तो मैं इतनी दूर आने की थोड़ी सी कोशिश भी कर रही हूँ क्योंकि उनकी प्रेजेंस है, नहीं तो मैं वो भी नहीं आती। छोटे छोटे स्ट्रक्चर है यहाँ पे, मेंटेन नहीं होने की वजह से सब बर्बाद हैं अभी। बहुत दूर दूर तक फैला है मकबरा। ये देखिए बहुत ही पिछड़ा इलाका है। वसंत कुंज में एक तरफ वसंत कुंज सारा, दूसरी तरफ ये इलाका, सब टूट फूट गया है। यहाँ तक जाके आती हूँ मैं क्या है, साइकिलिंग करने के लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो यहीं तक है मकबरे का जो मैं देख पा रही हूँ, अब वापस चलेंगे। ये देखिए ऐसे स्ट्रक्चर जो है हर दीवार पे मिलेंगे आपको। यहाँ से पानी बाहर जाने का रास्ता है, अंदर जो पानी जम जाता था तो ये यहीं से निकल के बाहर आ जाता है। ये देखिए ये सारा सुल्तानगढ़ी के मकबरे के सामने का हिस्सा है। ये छोटे छोटे हैं। यहाँ माना जाता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई एक मॉस्क थी जिसमें करीबन 300 लोग आ सकते थे। मकबरे के अलावा सारा ही एरिया खंडर बन चुका है ऑलमोस्ट। जिस हिसाब से अगर हम देखें हुमायूं का मकबरे का कॉम्प्लेक्स वो इतना बड़ा है, वहाँ पे मकबरे के अलावा भी चीज़ें हैं और उनको सहेज के रखा गया है। उस हिसाब से ये बहुत ही ख़राब स्थिति में है। यहाँ कूड़े पड़े हैं और जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इनके बीच बीच में कहीं पे मैंने देखी थी बस्ती भी बसी हुई है। डॉग्स हैं, कूड़ा गंदी तरीके से है, कहीं कोई कुछ लोग छुप के पता नहीं ना जाने क्या कर रहे हैं। तो ये मेंटेन नहीं है। और बाउंड्रीज़ के हिसाब से देखा जाए तो ये मकबरे का बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है मेंटेन अगर किया जाए तो। रूल के हिसाब से जो एरिया एएसआई के अंडर आते हैं उससे 100 से 200 मीटर तक कोई भी आपको रेजिडेंशियल बनाने की इजाज़त नहीं है। और इसी चीज़ को लेके चोर मीनार और वहाँ के रेजिडेंशियल के ऊपर भी केस चल रहा है। ये भी एरिया ऐसे ही है, मकबरे के 100 से 200 मीटर तक कोई आपको दिखेगा भी नहीं। और बस जो हैं उनका पक्का मकान नहीं है, वो ऐसे ही जो है पन्नी वन्नी वगैरह डाल के रहते हैं यहाँ के आसपास। तो मेरा मानना है कि इसको थोड़ा सा मेंटेन करके रखना चाहिए। आपने जो चीज़ यहाँ पे इतनी पुरानी धरोहर को सहेज के रखने की चीज़ होती है उसको ऐसे छोड़ रखा है, ना ही मेंटेन्ड है। और यहाँ पे सिक्योरिटी भी कुछ नहीं है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को या एएसआई को। और यहाँ पे देखिए अंदर अंदर तक जाएंगे आपको ऐसे मेहराबदार गेट्स वगैरह दिखते ही रहेंगे। वो देखिए सामने है, अभी मैंने आपको पीछे भी दिखाया। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ईंटें हैं, ईंटों की दीवारें हैं ऐसी, तो मैं चलती जा रही हूँ। और ये देखिए कितने क्यूट क्यूट डॉग्स थे, आगे पिल्ले थे।
तो ये मुझे देख के भौंकने लग गए, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये देखिए, ये भी मेहराबदार गेट है। ये देखिए पिल्ले मुझे साइड से भौंक रहे हैं, मेरे को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे को लगा कि मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, और आगे भी मुझे लगा बाउंड्री जो है दीवार से घिरी हुई है, आगे जाने का रास्ता नहीं है, और फिर इनकी मम्मी आ जाएंगी पिल्लों की, इनकी पुकार सुनते हुए, तो फिर ज़्यादा इशू हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ से वापस ही चलती हूँ। ये स्ट्रक्चर बहुत मिलते हैं, जो भी पुराने जो भी कंस्ट्रक्शन है उसमें ये वाली चीज़ चाहे छोटी बनी हो, बंद ज़रूर इस तरीके के दरवाजे हों या। तो अब हम वापस चलेंगे, पूरा देख लिया है, मेन पार्ट को कंजर्व किया है। बाकी ये जो है ये भी मेंटेन होने चाहिए थे। यहाँ पीछे किसी ने बना रखी है बस्ती बच्चे यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, और जो भी है ये मेंटेन नहीं है। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।